अभ्यर्थियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक नए विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। आज संक्षिप्त में ही, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताने जा रहा हूं उप मुख्यमंत्री के बारे में। जो राज्यों में उप मुख्यमंत्री होते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, उनके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि आखिर इसके बारे में आपको बताने क्यों जा रहा हूं, ये विषय चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 28 जून 2023 को छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो टीएस सिंहदेव जी हैं वो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2008 से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के अंदर काफी बड़ा प्रसिद्ध चेहरा भी है और काफी समय से ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही थी और हाल ही में अभी उन्हें छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये पहली बार हुआ, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि आज इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं या नहीं होते हैं। याद रखें कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के पहले तक 11 राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ 12वां राज्य बना जहां पर कि उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो 11 राज्य हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर के 12 राज्य, अगर हम इसको देखना चाहें तो सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा दिशा के आधार पर बांट करके देखें तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर उत्तर में देखें, नॉर्थ में देखें तो 4 स्टेट हैं, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट जहां पर उप मुख्यमंत्री है। इसके बाद दक्षिण में अगर हम देखें, साउथ में, तो 2 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अगर हम पूर्व में या इनफैक्ट मैं कहूं नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो यहां पर भी 4 स्टेट है, आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ये 4 स्टेट है। और पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो महाराष्ट्र। ये कुल 11 राज्य हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है और छत्तीसगढ़ 12वां राज्य बन गया जहां पर उप मुख्यमंत्री है। और ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में एक ही उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्रियों की संख्या काफी ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में। इसके बाद 3 राज्य ऐसे हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यू एन में, तो यू से यूपी, एन से नागालैंड और मे से मेघालय। ये दो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर और बाकी जितने भी राज्य बच गए उन सभी राज्यों में एक उप मुख्यमंत्री है और इस तरीके से उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था है। अब हम ये जान लें कि आखिर संविधान क्या कहता है और क्या जरूरत पड़ती है उप मुख्यमंत्री की। तो प्रिय अभ्यर्थियों, जैसे आप देखें कि एक संयुक्त परिवार अगर है तो एक संयुक्त परिवार जिसमें पिताजी भी हैं, चाचा जी भी हैं, बड़े पिताजी भी हैं, सब पूरा संयुक्त परिवार अगर एक साथ रह रहा है तो पूरे परिवार को चलाने के लिए तो एक व्यक्ति चाहिए, लेकिन सामंजस्य बनाने के लिए उस एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए जो उतनी ही प्रतिष्ठा रखता हो, ताकि परिवार में समन्वय और सामंजस्य भी रहेगा। और यही स्थिति राज्यों के संचालन में आती है। संविधान ये कहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जब मैं संसदीय शासन व्यवस्था कह रहा हूं तो जो शासन है, जो सरकार के मंत्री होते हैं वो विधायिका से आते हैं। मतलब एक विधायक आगे चल करके क्या बनते हैं, आपका मंत्री बनते हैं। हालांकि 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि मंत्री बनने के लिए विधायक या सांसद होना जरूरी नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति मंत्री बन जाता है, लेकिन बने रहने के लिए उसको 6 माह के भीतर विधायिका की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। चाहे विधानसभा की सदस्यता हो या संसद में वो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता हो, वो मंत्री बन सकता है। और संसदीय शासन व्यवस्था में जब मंत्री यानी मंत्रियों से मिलकर के एक निकाय का गठन होता है, जिसको हम मंत्री परिषद कहते हैं, जिसको हम सरकार कहते हैं। सरकार एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, निर्णय लेने वाली संस्था होती है। आप सोचिए कि जैसे कोरोना आया तो हम सब परेशान हो गए कि भाई निर्णय कौन लेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारी सरकार ने हमारे निर्णय लिया, लॉकडाउन लगाया, तमाम प्रकार की चीजें हुई। तो उस तरीके से सरकार एक निर्णय लेने वाली संस्था होती है। सरकार का एक प्रमुख होता है और उस सरकार के प्रमुख को मुख्यमंत्री कहा जाता है। लेकिन जैसे घर में सामंजस्य बैठाने के लिए एक मुख्यमंत्री बस हो जाए, एक मुखिया बस हो जाए, तो बाकी अपने आप को बड़ा धता हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ज्यादा शक्तिशाली होता है या जिसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, जिससे पूरे परिवार में समन्वय है, उसी तरीके से सरकार को स्थायित्व देने के लिए, राजनीतिक स्थायित्व देने के लिए, और खासतौर पर आज जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो तमाम प्रकार के दलों को मिलकर के जब सरकारें बनती हैं तो उसमें आवश्यकता ये होती है
कि एक तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन राजनीतिक स्थिरता, समन्वय और सरकार को स्थायित्व देने के लिए उप मुख्यमंत्री की भी व्यवस्था कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि संविधान में कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था नहीं है। उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है ना, यह एक मंत्री के समतुल्य ही होता है। बस इसका गठन या इसकी नियुक्ति जो है किस वजह से की जाती है, ताकि सरकार को संतुलित किया जा सके, समन्वय रखा जा सके, राजनीतिक स्थिरता लाई जा सके, गठबंधन की सरकार में स्थिरता लाई जा सके, इसलिए उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था की जाती है, उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इनकी भी नियुक्ति ठीक उसी प्रकार होगी जैसे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति। जो उप मुख्यमंत्री होंगे इनके पास अलग से कोई मतलब उप मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है उसका अपना एक सीएमओ होता है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय, वैसा उप मुख्यमंत्री का ऐसा नहीं होता। उप मुख्यमंत्री भी अलग अलग विभागों को ही देखते हैं, अलग अलग मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, उनके पास मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। जैसे अभी हम देखें हमारे माननीय टीएस सिंहदेव जी जो उप मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के पहले, तो उनके पास 4 प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। एक उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, हेल्थ मिनिस्ट्री की। दूसरा चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन की है। तीसरा कॉमर्शियल टैक्स जो वाणिज्य कर होता है, जीएसटी जिसको आजकल हम बोल रहे हैं, जीएसटी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और जो 20 पॉइंट्स फॉर्मूला है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इन 4 चीजों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे माननीय टीएस सिंहदेव जी के पास में है। तो उप मुख्यमंत्री एक दर्जा है, एक प्रकार का दर्जा है जो राजनीतिक स्थायित्व के लिए दिया जाता है। ऑल्दो ये काम वही करते हैं जो मंत्रालय के उनके कार्य होते हैं। अगर हम इसको राज्य में देखें, प्रशासनिक प्रमुख मतलब हम सरकार के प्रमुख के तौर पर देखें, तो यह सरकार में दूसरे सर्वोच्च प्रमुख होते हैं। सरकार का सर्वोच्च प्रमुख कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री, और उसके बाद ये क्या आते हैं आपका प्रेसिडेंट्स ऑर्डर में उप मुख्यमंत्री आते हैं। तो ये स्थिति होती है उप मुख्यमंत्री की, जो इसकी संवैधानिक स्थिति है, उसके दायित्व है और क्यों उसकी नियुक्ति की जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। कोशिश किया है मैंने कि आपको इसमें ब्रीफ जानकारी दूं। कभी अच्छा हमारे पास ज्यादा समय रहा तो मैं इसको डिटेल भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जानकारी उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आसपास के जो आपके करीबी जो एग्जाम्स होंगे, नियर बाई जो एग्जाम्स हैं आपके, उसमें भी इसको पूछे जाने की संभावना है। हर एस्पेक्ट को मैंने कोशिश किया कि इसको प्रमुख तौर से हम पकड़ करके आपको समझाएं और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ में आए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कितने राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।